एक समय था जब चाइना में करोड़ों लोग भूखे सोते थे। गांव में बिजली नहीं, सड़कें नहीं और कई परिवारों के पास दो वक्त का खाना भी नहीं था। लेकिन आज वही चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। सवाल ये है, आखिर चाइना ने ऐसा क्या किया कि लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। 1970 के दशक में चाइना बहुत गरीब देश था। ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे और खेती भी पुरानी तकनीक से होती थी। सरकार सब कुछ तय करती थी, लोग कितना कमाएंगे और क्या बनाएंगे। नतीजा कम उत्पादन, कम नौकरियां और भयानक गरीबी। उस समय चाइना का हाल इतना खराब था कि कई इलाकों में लोग मिट्टी और पेड़ के छाले खाने को मजबूर थे। फिर 1978 में चाइना ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। चाइना के एक मशहूर नेता ने कहा, अगर देश को अमीर बनाना है तो लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलने होंगे। यहीं से शुरू हुआ चाइना का असली गेम। सरकार ने विदेशी कंपनियों को बुलाया, सस्ते मजदूर दिए और कंपनी खड़ा करने के लिए जमीन भी दी और टैक्स में भी छूट दी। धीरे धीरे बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना आने लगी। कपड़े, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ चाइना में बनने लगी। चाइना ने सिर्फ फैक्ट्री नहीं लगाई, उसने करोड़ों लोगों को गांव से निकालकर शहर में काम दिया। जहां पहले किसान खेत में काम करते थे, आज वही कंपनियों में नौकरी करते हैं। सरकार ने सड़कें बनाई, रेलवे बनाई और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल शहर भी खड़े कर दिए। यानी चाइना ने सिर्फ लोगों को पैसे नहीं दिए, उन्हें काम भी दिया। चाइना में एजुकेशन पर भी बहुत फोकस किया गया, स्कूल बनाए, तकनीकी ट्रेनिंग दी गई। लेकिन इसके साथ चीन की सरकार सख्त कंट्रोल बनाए रखा। वहाँ सरकार के खिलाफ खुलकर बोलना आसान नहीं है। इंटरनेट तक की चीजें कंट्रोल की जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यही शक्ति चीन की तेजी तरक्की की वजह बनी, तो कुछ लोग इसे आजादी की कमी कहते हैं। आज चीन दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ताकत बन चुका है। अरबों डॉलर की कंपनियां, हाई स्पीड ट्रेन और आधुनिक शहर। लेकिन इस सफलता के पीछे सिर्फ किस्मत नहीं थी, सालों की प्लानिंग, सस्ते मजदूर और कड़ी मेहनत और सरकार का मजबूत कंट्रोल। इन्हीं सब ने मिलकर चाइना को गरीबी से बाहर निकाला। अब सवाल यह है, क्या भारत भी ऐसा कर सकता है और भारत को इससे क्या सीखना चाहिए? कमेंट में जरूर बता सकते हैं।